बात चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए का महामंथन जारी है। दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता इसमें शामिल हुए। 2.5 घंटे तक चली है एनडीए की बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार रहे मौजूद। देखिए, बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए हैं। अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है। 2.5 घंटे तक एनडीए की मीटिंग चली है। लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन इस बैठक में हो रहा था। खास करके महाराष्ट्र में किसे कितनी सीटें दी जानी है, इसे लेकर के चर्चा हो रही थी। सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एनडीए मंथन लगातार कर रहा है और सीटों के बंटवारे को लेकर के सबसे राय मशवरा लिया जा रहा है। अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए थे सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा करने, और साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 1 और 4 शिवसेना 12 से 13 सीटों पर, एनसीपी 3 से 4 सीटों पर लड़ सकती है, यह संभावना जताई जा रही है। महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है, तो वहीं एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आमोद, ये जो बैठक हुई अमित शाह के आवास पर, क्या इसमें किसी नतीजे पर पहुंचा गया कि महाराष्ट्र में किसे कितनी सीटें दी जाएंगी? देखिए, कल लंबी बैठक हुई, 2.5 घंटे से ज्यादा की ये बैठक चली थी और इसमें बैठक में बीजेपी की जो भूमिका है, एक गार्जियन पार्टी की भूमिका है और उस तरह से बीजेपी इस पूरे बैठक को ऑर्गेनाइज कर रही है। उसमें मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने बताया कि 3 से 4 सीटों को एनसीपी को दिया जा सकता है, 12 से 13 सीटों को शिवसेना को दिया जा सकता है और 31 से 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। ऐसा एक फार्मूला के तहत चर्चा हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिवसेना की कुछ जो सीटें हैं वो बीजेपी वहां से चुनाव लड़ेगी और कुछ 1-2 हो सकता है कि बीजेपी की सीट जहां पे है वहां शिवसेना लड़ेगी, यानी एक्सचेंज की भी बात हुई है कुछ सीटों पर। और शिवसेना कोटे से कौन कौन चुनाव लड़ेगा इसकी भी चर्चा हुई है। एनसीपी कोटे से चुनाव कौन लड़ेगा इसकी भी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की इसमें एक जो कल बैठक हुई है उसमें गार्जियन पार्टी की भूमिका है और उसमें दूसरी पार्टियों से भी चुनाव लड़ने वालों के तमाम उम्मीदवारों के ऊपर चिंतन मंथन हुआ है। अंजलि, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमोद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो कि 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और एनसीपी यानी कि अजीत पवार की एनसीपी 3 से 4 सीट मिल सकती है। तो देखिए, चर्चा जो हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। और वहीं लोकसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की आज बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में आपसी मतभेद भी उभर आए हैं। एक और एनडीए महाराष्ट्र सीटों का बंटवारा फाइनल करने की ओर है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा फंसता दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी ने सीट बंटवारे पर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के बयान ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी सहयोगी दलों की है। प्रकाश का दावा है कि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट के बीच करीब 15 सीटों पर तालमेल नहीं है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि अगले 2-3 दिनों में सीट को लेकर फाइनल राय जनता के सामने रख दी जाएगी।